विहितव हेत्रचरित्रमखेरम् प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् विहितव हेत्रचरित्रमखेरम् प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् विहितव हेत्रचरित्रमखेरम् प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् विहितव हेत्रचरित्रमखेरम् केशवदीतामीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदीतामीन शरीरा शीतलिह विपुल करे धरणी तव पृष्ठे धरणी धरन की नक्षत्र गरिष्ठे शीतलिह विपुल करे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरन की नक्षत्र गरिष्ठे केशवदीता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदीता कुर्म शरीरा जय जगदीश वसति दसन शिखरे धरणी तव लगना ससनि कलंक कलेवरि मगना वसति दसन शिखरे धरणी तव लगना ससनि कलंक कलेवरि केशवदीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे कर कमल वरे नतम तुत सिंगा ललितारि केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश रुधिरमये जगदम्बगत पापम् पयसि पयसि समित भवतापम् रुधिरमये जगदम्बगत पापम् पयसि पयसि भवतापम् केशवदीता
राम शरीरा जय जगदीश जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदेता राम शरीरा शिव पुषि विषदेव जलनामम् अलहति भीति मिलित यमुनामम् जलनामम् अलहति भीति मिलित यमुनामम् केशवतीका हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदेता धूमकेतुमिव किमपि सदय हृदय दर्शित पशुघातम् सदय हृदय दर्शित केशवधृता केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदेता बुद्ध शरीरा धूमकेतुमिव किमपि करारम् लेखनिवहमिदलयसि धूमकेतुमिव किमपि केशवदीता कलति शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदेता कल्पुरा जय जगदीश केशवदीता दशविध रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदेता दशविध रूपा जय जगदीश जय जगदीश हरे
श्री हरिराम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतवेशिन्ते भक्तिदान सान्द्रनाय नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हम देख रहे थे कृष्ण भगवान सभी कारणों के कारण है। आज हम देखेंगे सारे भगवानों के टाइम स्केल देखेंगे, कौन से भगवान कब आए, कौन से भगवान ने कब अवतार लिया, उनका हम गणना करेंगे। और सबका गणना संभव नहीं, लेकिन जितना मुख्य है और जो ज़्यादा अप्लीकेबल है, जो ज़्यादा उपयोगी तो नहीं, उपयोगी तो सारे हैं, जो ज़्यादा आपको काम लगे, जिनके बारे में आपको लोगों को बताना पड़े, ऐसे जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समय का गणना सिखाते हैं, समय कैसे गिनते हैं। समय की गणना हम सिखाते हैं आपको पहले। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कलयुग ये होता है 4,32,000 साल का। चार लाख 32,000 साल का कलयुग होता है। द्वापर युग होता है 6, इसका दोगुना होता है, तो जगह 8,64,000 साल का है ना। त्रेता युग ये होता है 3 गुना कलयुग। और सतयुग ये होता है 4 गुना कलयुग। सबको जोड़ देंगे तो 10 गुना कलयुग बनेगा। और वो बन जाएगा 43,20,000 साल। इतने साल का बनेगा। चारों को जोड़ देने से जो बनता है उसको कहते हैं दिव्य युग, और उसको बहुत महायुग भी कहते हैं बहुत लोग। एक महायुग, एक महायुग जो होता है 43,20,000 साल का होता है। और इसके बाद मुझे बीच बीच में पीछे भी देख रहा हूँ, तो आपके कुछ सवाल रहे तो ये जो है कैलकुलेशन में हमारा जो है महायुग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे 1,000 महायुग जो होते हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 1,000 महायुग ऐसे एक दिन में आते हैं। तो अगर आपको इसको अगर आपको इसको क्लिक करना है तो इसको क्लिक कर लीजिएगा, फोटो इसका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक दिन जो ब्रह्मा का है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 दिव्य युग आ रहे हैं।
ये महायुग जो है 1000 आ रहा है। तो उनका जो सुबह उनके जो 1000 जो होते हैं उसको डिवाइड करते हैं 14 भाग में। एक ये 14 भाग में बट गया। 14 भाग में जो बटता है ये हर ये जो 14 का जो सेट है, सेट 1 है, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है, ये हर में करीब करीब 71 महायुग आता है। 71 से थोड़ा अधिक। चौदह बार 71 महायुग आएगा। और एक 71 महायुग को एक मनु का समय कहा जाता है। एक मनु के समय में 71 महायुग होते हैं। और हमने अभी अभी देखा था एक महायुग जो है वो 43,20,000 साल का था। 43,20,000। तो एक दिन में ब्रह्मा के 1000 महायुग हुए। एक मनु के पास 71 दिव्युग आया, 71 से भी ज्यादा दिव्युग आया। और ये जो मनु का जो समय है, तो पहला जो मनु है इसका नाम था वैवस्वत। पहला जो मनु था उसका नाम था स्वयंभू मनु। ये हमको याद रखने के लिए हमको याद रखना होगा पहले मनु का नाम, क्योंकि ये स्वयंभू मनु जो थे वो स्वयंभू, ये जो स्वयंभू मनु थे ये ब्रह्मा जी के बेटे थे। पहले मनु जो थे, ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू हुआ था सुबह के समय, तो जो पहला मनु आया उनका नाम था स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम था शत्रुपा। और शत्रुपा और स्वयंभू मनु के बेटी थी देवहूति। प्रसूति और आकुति, 3 बेटियां थी इनकी, है ना। तो इनके और इनका 2 बेटा था, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जो इनका बेटा था और इनकी बेटी थी देवहूति। तो उत्तानपाद से लड़का हुआ ध्रुव और देवहूति से लड़का हुआ कपिल। कपिल तो भगवान थे और ध्रुव भक्त थे। देखिए कितना बड़ा परिवार है, एक ही परिवार में, है ना। ध्रुव की जो बुआ थी वो देवहूति थी। और ध्रुव के बुआ के बेटे कपिल हुए। ऐसे भगवान भी थे। और ध्रुव के पिताजी उत्तानपाद, दादाजी मनु और परदादाजी ब्रह्मा जी का एक दिन। देखिए कितना कनेक्शन है सब में। थोड़ा आपको अगर ये ज्ञान है तो आगे का ज्ञान जो है बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। और इसका मतलब है जो कपिल जो मुनि आए ये पहले मनु के समय में आए। और अभी जो है, अभी हम 7वें मनु में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 7वें मनु का काल चल रहा है। 7th मनु का टाइम चल रहा है। और 7वें मनु का जो नाम है, उनका जो नाम है 7वें मनु का जो काल है, ये 7वें मनु का नाम है वैवस्वत। देखिए संस्कृत में जो नाम होते हैं, विवस्वान का बेटा वैवस्वत, स्वयंभू ब्रह्मा जी का नाम है, स्वयंभू का बेटा स्वयंभू, वसुदेव का बेटा वासुदेव। एक आकार जुड़ जाएगा तो उसका बेटा कहलाएगा, है ना। और किसी लड़की के नाम से है तो उसको भी वैसा ही उसके अंदर आकार इत्यादि लगा के उनके बेटे का नाम उसको लिखा जाता है। बच्चे का नाम जो है माँ के नाम से या पिता के नाम से अगर लिखना है तो ऐसा भी नाम लिखा जा सकता है। तो वैवस्वत मनु 7वें मनु है। 7वें मनु के समय में हम रह रहे हैं। और 7वें मनु के समय कितने दिव्युग आएंगे, महायुग आएंगे? 71। 71 में से अभी का जो समय चल रहा है वो 28वां है। 28वां 28वां महायुग अभी चल रहा है फिलहाल, अभी का समय।
इस 71 में से जो 28वां जो है 28वां वो चल रहा है यहाँ अभी, और 28वें महायुग के कलयुग में आप हैं। ये बेसिक है, 28वें दिवयुग के कलयुग में आप रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे हैं, टाइम के स्केल में आप यहाँ पे हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के आज के दिन में यहाँ पे लंच ब्रेक होगा। ये ब्रह्मा जी का 12 बजेगा, 12 बजेंगे, और जब उनका 12 बजेगा तब आप नहीं होंगे, आप हैं 28वें दिवयुग में, उनका 12 बजेगा, और अभी 1856 लाख साल के बाद उनका 12 बजेगा। 18 करोड़ 18.5 करोड़ साल के बाद ब्रह्मा जी का 12 बजेगा। ब्रह्मा जी की घड़ी में अभी आधा घंटा और है, उनके आधे घंटे में आपके 18 करोड़ साल पार हो जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ये टाइम का स्केल है, और हम सोचते हैं कि हम बहुत महान हैं। देखिए हम कितने महान अभी पता चलेगा आपको। तो अब हम, अगर आपको ये समझ में आया, तो हम सब भगवानों के टाइम स्केल आपको नपवाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो अवतार हुए वो वराह देव हुए। श्वेत वराह कल्प कहते हैं इस पूरे कल्प का नाम, इस पूरे दिन का नाम है, इस एक दिन का नाम है श्वेत वराह। श्वेत वराह नाम इसलिए पड़ा कि सबसे पहले जो अवतार हुए इस पूरे दिन में, ब्रह्मा जी के आज के दिन में, उनका कलर जो था, उनके भगवान का जो रंग था श्वेत रंग के थे, इसलिए उनका नाम पड़ा श्वेत वराह। तो श्वेत वराह जो है वो श्वेत वराह के नाम से ये दिन है श्वेत वराह कल्प। तो वराह देव कब आए? वराह देव आए, अभी सब उनका टाइम गिनते हैं। देखिए मैंने सब गिन के रखा है इसलिए कि आपका समय में ज्यादा ना लूं, है ना। तो ये जो ब्रह्मा जी का जो दिन है, ये पूरा दिन जो है, इस दिन में आएगा 43 लाख गुने 43,20,000 गुने 500। ये इतने साल पहले श्वेत वराह आए। 43,20,000 ईयर्स इंटू 500 ईयर्स इंटू 500, इतने साल पहले श्वेत वराह आए थे। इस शास्त्रों का प्रमाण है, इतने साल पहले आए थे। कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई ये नहीं मान रहा है तो उसका समस्या है। भगवान इतने समय में आए, ये शास्त्रों की गणना है। ठीक है, अब चलते हैं कपिल मुनि कब आए। तो ये जो कैलकुलेशन है, इसको अगर कैलकुलेट करेगा तो करीब करीब 200 करोड़ साल बनेगा। करीब करीब 200 करोड़ साल पहले आज से श्वेत वराह आए। अब आप कहेंगे साइंस में इसका प्रमाण नहीं मिलता है। कल हमने साइंस को अच्छे से देखा, और साइंस को अभी तक ये प्रमाण नहीं मिल रहा है कि यूनिवर्स जो शुरुआत हुआ उसमें जो पटाखा फटा तो न्यूट्रॉन को किसने मारा। पहले साइंस वो खोज ले, फिर वराहदेव को खोज ले तो मैं जान जाऊंगा। पहले साइंस अपने ही कमियों को निकाल के साइंस को साइंटिफिक करे। साइंस जो आज है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है, पहले ये प्रूव करे साइंस, फिर हम इस पे आएंगे, इस चर्चे पे। तो 200 करोड़ साल पहले श्वेत वराह आए, है ना। और ब्रह्मा जी का हम एक दिन का चर्चा कर रहे हैं। अब थोड़ा पहले आइए, ये तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन को आप देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ऐसे 30 दिन का ब्रह्मा जी का महीना होता है, 30 दिन का महीना, और ऐसे 12 महीने होते हैं तो 1 साल होता है, और ऐसे 100 साल के ब्रह्मा जी रहते हैं। और ब्रह्मा जी का जो 100 साल है उसको कैलकुलेट करिएगा तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन हमारे साल बनेंगे। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल बनेंगे। ठीक है, अरबों खरबों में जाता है इतना नंबर। तो अभी ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा नहीं हुआ है, हमारे ब्रह्मा जी का। तो आज अभी 50वां साल उनका जो ब्रह्मा जी का वो कंप्लीट होने वाला है। तो पहला प्रहार चल रहा है उनका, पहला प्रहार चल रहा है। इसका मतलब है कि इसको 2 से आप डिवाइड करिए।
इसको आप 2 से डिवाइड करिएगा तो ये बनेगा 155, 155.5 ट्रिलियन 20 बिलियन। इतने साल पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ये ब्रह्मा जी का जन्म का समय 155 ट्रिलियन 20 बिलियन, इतने साल पहले का जन्म है ब्रह्मा जी का। और जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तो जब उन्होंने संसार को बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो ब्रह्मांड को बनाने का जो मकसद था, उस ब्रह्मांड में ज्ञान बांटना था। तो ज्ञान बांटने के लिए सबसे पहले अवतार हुए 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 बेटे, जो भगवान को के ज्ञान को प्रचार करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया। तो 4 कुमारों का ये जन्म का समय। ब्रह्मा जी के जन्म के बाद सबसे पहले 4 कुमारों का जन्म हुआ। तो इनका जन्म आज से 155 ट्रिलियन 20 बिलियन ईयर्स के पहले हुआ। याद रखिएगा, हम सब शेड्यूल्ड इनकारनेशंस के टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं, कब किसने अवतार लिया वो देख रहे हैं। तो 4 कुमारों का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के जन्म के तुरंत बाद। ये इस दिन में नहीं, ब्रह्मा जी के आज के दिन में नहीं जन्म है उनका। उनका जन्म ब्रह्मा जी के जन्म के तुरंत बाद है, समझिए। और सबसे पुराने इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार हैं। दिखते 4 साल के हैं, लेकिन हैं बहुत साल के, लेकिन हैं ज्यादा नहीं, 155 ट्रिलियन 20 बिलियन साल के। 0.5 भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिलियन में 0.5, 155.5 ट्रिलियन 20 बिलियन। अरे किस 5-6 होगा, थोड़ा सा और आएगा, पॉइंट में बहुत फर्क पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं मत्स्य अवतार कब आए। क्योंकि सबसे पहले जो हमने आज जो हमने दशावतार स्रोत पढ़ा, तो दशावतार स्रोत में सबसे पहले हम देख रहे थे कि मत्स्य अवतार, भगवान ने मछली का अवतार लिया। और मछली का अवतार इसलिए लिया कि मछली का अवतार जो लिया वो जब ब्रह्मा जी का आज का दिन है, ब्रह्मा जी का आज का दिन है। आज के दिन के पहले उनकी कल की रात थी। कल की रात भी इतने ही बड़े थे जितने बड़े दिन था, और रात होने के पहले उनका फिर कल का दिन था। 1000 दिव्य युग होगा। कल का दिन था, कल की रात थी, और आज का दिन है ब्रह्मा जी का। तो जब ब्रह्मा जी का रात हुआ, तो रात होने के पहले ब्रह्मा जी यहाँ सो गए, और रात के समय हयग्रीव आया, एक राक्षस आया हयग्रीव। और रात होते ही ब्रह्मा जी जब हा करके जब झपकी लेके सो रहे थे, उनके अंदर से ज्ञान को चोरी कर लिया उसने। वेदों को सूक्ष्म रूप से उनके अंदर से उसने चोरी किया। सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी होगी उस असुर राज के पास, कि ब्रह्मा के माइंड से उसने वेदों को चुराया। जैसे कोई रटता है तो मन में रटता है ना, वहां से उसने डाटा को चुरा लिया। वो डाटा को इरेज कर दिया वहां से उसने उड़ा के। कॉपी पेस्ट नहीं किया उसने, पहले कॉपी किया और उधर डिलीट कर दिया ब्रह्मा जी के अंदर वाला। तो ब्रह्मा जी का जो ज्ञान था डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद जब ब्रह्मा जी आज उठे, ये रात पार हुआ, ये जब सुबह उठे तो देखिए अरे उठ तो गए लेकिन ज्ञान नहीं रहा, नॉलेज जीरो हो गया। जब नॉलेज जीरो हो गया तो यहाँ पे मछली भगवान मत्स्य अवतार रूप में आए। फिश इनकार्नेशन। मैं मछली बनाना चाह रहा था लेकिन सीधे लाइन खींच गई तो उसमें मत्स्य लिख देते। तो भगवान ने मछली का रूप लिया और मत्स्य अवतार रूप लेके इस हयग्रीव को मारा। इस हयग्रीव राक्षस को उन्होंने अंत किया, और अंत करने के बाद वेदों को ब्रह्मा जी को लौटाया, और ब्रह्मा को लौटा के उन्होंने जब दे दिया, तो ये जो मत्स्य अवतार जो पहली बार आए, उनका जो आने का समय है करीब करीब 200 करोड़ साल। क्योंकि आज से लेके 200 करोड़ साल का ये टाइम फ्रेम है, 200 करोड़ साल का। 200 करोड़ साल पहले मत्स्य अवतार आए। हरे कृष्ण। कपिल जो आए, कपिल ऋषि, वो भी 200 करोड़ साल पहले आए, क्योंकि यहाँ पे आए। कपिल यहाँ आए, वराह यहाँ आए, मत्स्य अवतार, 3 अवतार जो हैं आज से 200 करोड़ साल के पहले आए सब, मुख्य रूप से यहाँ आए। लेकिन ये मछली के जो अवतार है भगवान, ये छठे मनु के समय में, यह छठा मनु, ये 7वां है, ये छठा है। छठे मनु का नाम है चाक्षुष मनु।
चाक्षुष मनु जो है, चाक्षुष मनु के एंड में जब 71th युग उसका चल रहा था, जब उसका आखिरी महायुग चल रहा था चाक्षुष का, तब ब्रह्मा जी को झपकी आई थी। और ब्रह्मा जी को जब झपकी आई तो तुरंत जो है प्रलय आने लगा। और जब उस समय प्रलय आया तो सत्यव्रत राजा उस समय दुनिया के राजा थे। उन राजा को मछली भगवान फिर से मत्स्य अवतार आके सारे वेदों को, शास्त्रों को, औषधियों को, बीजों को, गाय को, लोगों को, संतों को, ब्राह्मणों को, प्रजा को, सबको लेके एक नाव में चढ़वाए। और उस बड़ी मछली ने उस नाव को सपोर्ट देके उसको पूरा तैराते रहे, पूरा जब तक वो ब्रह्मा जी की झपकी लगी रही। जब ब्रह्मा जी का सत्यव्रत जो राजा थे चाक्षुष मनु के समय में, वो अगले मनु के रूप में, वैवस्वत मनु के रूप में वो जन्म ले लिए। और अभी जो 7वें मनु के समय में जो विवस्वान सूर्यदेव के जो बेटे हैं, वो सत्यव्रत राजा ही थे पिछले जन्म के, जो अभी मनु बन के 71 दिवयुग का जो अभी मनु चल रहा है, उसके 28वें दिवयुग में, महायुग में आप हो, वो सत्यव्रत राजा ही अभी मनु है, आज के मनु है। हरे कृष्णा। तो हमने अभी तक देखा मत्स्य अवतार 2 बार आए। एक बार आए यहाँ पे 200 करोड़ साल पहले, और एक बार आए अभी पिछले मनवंतर के खत्म में, मतलब 28 दिवयुग के पहले आए। तो 28 दिवयुग जो होता है 28 × 43.2 लाख, इतने साल पहले आए। और ये करीब करीब बनेगा आपका, आप गुना कर लीजिएगा, इतने साल पहले मत्स्य अवतार आए। 2 बार आए, अभी आए और 200 करोड़ साल पहले। फिर मिटाते हैं इसको। ये टाइम फ्रेम देखते रहिए और अलग अलग अवतारों के बारे में जानते रहिए, कौन से अवतार कब आए थे। धन्वंतरी जो अमृत लेके आते हैं, अमृत का कलश लेके आते हैं, वो भी पहले ही मनवंतर में आते हैं, यहाँ पे आते हैं धन्वंतरी। और अब देखिए, अब आपको हम भगवान राम के बारे में बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे है। कृष्ण भगवान का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आज से 5000 साल के आसपास पहले आए, इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत सारे द्वारका में भी प्रूफ मिले हैं, तो साइंस भी मानता है, भक्त लोग भी मानते हैं, सब लोग यही मानते हैं कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए। लेकिन भगवान राम के बारे में लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं। एक स्कॉलर है, कल मैं बता रहा था, वो कहते हैं 12000 साल पहले राम आए, और वो वेदों के स्कॉलर हैं। अगर वो पाश्चात्य जगत के स्कॉलर होते तो चलो मान भी लेते थे, कुछ बोल रहा है अपने मन से, द्वेष है। लेकिन वेदों के स्कॉलर होके वेदों के उल्टा बोलना एकदम गलत है। तो आपको मैं अभी कुछ श्लोक दिखाऊंगा जो कि वायु पुराण से, ब्रह्मांड पुराण से और हरिवंश पुराण से है। इन श्लोकों को आप देखिए, और या आप चाहे तो इसको वो भी क्लिक कर सकते हैं। एक मिनट। एनीवे, मैं इसका फोटो क्लिक करके आपको लोड कर दूंगा बाद में। हाँ, पहला है त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणे तपसे सक्षयत रामदासरथी प्रापीये सगने सक्यमीयवान। ये वायु पुराण 70.88 है कोट नंबर। उसके बाद नीचे है चतुर्विंशे, ये कोट है ब्रह्मांड पुराण से, ब्रह्मांड पुराण 2.2.3630। चतुर्विंशे युगे वत्स त्रेतायाम रघुवंशजे रामो नाम भविष्यामि चतुर्व्यूह सनातने। उसके बाद हरिवंश पुराण है, हरिवंश से कोट है 22.104। ये कह रहा है चतुर्विंशे युगे चापि विश्वामित्र पुरे सरे लोके राम इति ख्याते तेजसः भास्करोपमा। तो हमने ये देखा, ये 3 कोट आपने दिखाया, हमने दिखाया आपको 3 जगह से। ये कह रहा है इस कोट के अनुसार भगवान राम का समय जो है ये 7वें मनु के समय नहीं,
ये 7वां जो मनु है, इस समय भगवान राम अभी नहीं आए। 7वें मनु में जो है वहां नहीं आए। ये 6ठे मनु में भी नहीं आए। ये आए चतुर्विंशे युगे वत्स त्रेतायाम। चौबीसवें। अच्छा, तो ये कह रहे हैं, नहीं ये बराबर है, इस 7वें में ही आए। 7वें में जो 28 है, जो 28 में हम है मान लीजिए, तो 28वें दिव्य युग में नहीं आए। 28, 27, 26, 25, 24 कह रहे हैं कि ये 24वें दिव्य युग में आए, यहाँ पे आए। ये 7वें के 24वें में आए। भगवान राम जो वाल्मीकि मुनि जो लिख रहे हैं जिन राम के बारे में, वो 24वें दिव्य युग में आए। तो अभी कितने दिव्य युग पार हो गए? 1, 25 पार हो गया, 26 पार हो गया, 27 पार हो गया, और 28 का कलयुग है, मतलब मोटा मोटी कलयुग से पार हो गया। तो 28 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 43,20,000 साल जो है इंटू 3 प्लस पूरा द्वापर युग और 8,64,000 साल। प्लस 5,000 साल अभी जो कलयुग के, ये आप सब जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 1 करोड़, सारा जोड़ने के बाद जो समय निकलेगा वो निकलेगा 1 करोड़ राम भगवान, 1 करोड़ 92 लाख साल, 70,000 साल। इतने साल पहले भगवान राम आए। अगर 24वें दिव्य युग को अगर हम लेंगे तो इतना साल कम से कम पड़ता है। इस रेंज में भगवान राम आए, इसके आसपास का समय भगवान राम का। और भगवान राम 12,000 साल तक रहे। कुछ लोग कहते हैं कि 12,000 कैसे कोई रहेगा। अरे आपके दादाजी 100 साल जीते थे, और आपको अभी इसी में सवाल है कि 100 साल को कैसे जी सकता है। कुछ सालों पहले तक एक बूढ़ा व्यक्ति था, 136 साल का था। तो 136 साल मतलब समझ लीजिए आज के हिसाब से 25 साल में अगर जनरेशन चेंज होगा तो उसने 7 जनरेशन उसने देखा है 136 साल में। ये अभी थे, ऐसे लोग अभी 10-20 साल पहले हुआ करते थे 136 साल तक जीने वाले। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे युग आगे जा रहा है 50 साल जीने वाले ही लोग दिखेंगे। फिर कोई बोलेगा 100 साल जीते थे, वो कोई नहीं मानेगा। तो जैसे जैसे पहले आप जाइएगा तो लोगों का टाइम जो है जीने का बढ़ता जाता है। और त्रेता युग में लोग 10,000 साल तक आम रूप से जीते थे। जैसे आज भी 100 साल आज का आयु है, लेकिन कोई 110 साल भी जी लेता है, कोई 120 साल भी जी लेता है। तो भगवान राम 10,000 साल वाले आयु के समय में 12,000 साल जी के गए। भगवान तो दिव्य हैं, लेकिन उन्होंने 12,000 साल तक किया, मतलब उस समय के हिसाब से 12,000 साल जी के दिखाया उन्होंने, उस समय के उस आयु के हिसाब से। तो हम ये तीन पुराणों से देखे, वायु पुराण से देखे, मैं फिर से दोहराऊंगा। वायु पुराण में त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणे तपसे सक्षयत रामदास रथी प्रापिय सगने सक्कमीयवान, कि जब त्रेता युग चल रहा था, और कौन सा 24वें दिव्य युग का त्रेता युग जब चल रहा था, तो रावण जो तपस्या से बहुत शक्ति प्राप्त किया था उसको उन्होंने जाके मारा। और ब्रह्मांड पुराण में भी यही लिखा है कि 24वें दिव्य युग में इसको भगवान राम ने उसको रावण को मारा। और हरिवंश पुराण में भी लिखा है कि 24वें दिव्य युग में विश्वामित्र के घर में जाके उन्होंने धनुष बाण की शिक्षा लिया, और लोगों में, दुनिया में राम के नाम से आख्यात हुए, और रघुवंश सूर्य के वंश में उन्होंने अपने आप को जन्म लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रामायण का जो टाइम स्केल है वो शास्त्रों के हिसाब से बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर टाइम स्केल दिया है। अब कोई बोलेगा लेकिन ये तो राम तो हमेशा आते हैं, ये सवाल आएगा कि राम हर दिव्य युग में आते हैं, और हर दिव्य युग में आके राम जो है लीला करते हैं, जरूर करते हैं। लेकिन जो वाल्मीकि जो राम की चर्चा कर रहे हैं, वो जो राम थे, वो ये राम इस बार जो आए वो नहीं थे। वाल्मीकि ने जिन राम की चर्चा अपने वाल्मीकि रामायण में की है, वो ये 24वें दिव्य युग वाले राम की चर्चा की है।
और तुलसीदास जी ने जो रामायण की चर्चा की है वो उन्होंने इस राम की चर्चा नहीं की है, वो किसी और राम की चर्चा कर रहे हैं। जो भी आप रामायण लिख रहे हैं उस रामायण में किस चीज की चर्चा कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक भविष्य पुराण से एक श्लोक है, वो आपको दिखाता हूं। वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा मेताम भाषाबद्धाम करिष्यति। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 4.20। तो ये जो है वाल्मीकि जो थे वो वही तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेके आए हैं। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि एक बार की बात है कि हनुमान जी ने राम नाटक लिखा था, रामचंद्र के ऊपर एक नाटक लिखा था। और वो नाटक जो है वो क्या करते थे, पत्थरों में लिखते थे, पत्थरों में उसको लिपिबद्ध करके लिखते थे किम पुरुष श्लोक में। तो जब वो पत्थरों पे लिखते थे तो वाल्मीकि मुनि ने उस पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ों को देखा और कहा कि आप ऐसा करो, ये रहेगा तो इतना सुंदर लग रहा है कि मेरा रामायण कोई सुनेगा ही नहीं। तो हनुमान जी ने अपनी नम्रता में आके सब पत्थरों पे जो लिखा हुआ रामायण है वो समुद्र में जाके डुबा दिया। रामचंद्र नाटिका जो थी उसको अब डुबा दिया। तो वाल्मीकि जी को पश्चाताप हुआ। तो हनुमान जी ने कहा अपनी पश्चाताप दूर करने के लिए आप क्या करो, आप वो जो नाटिका मैंने लिखी थी उसको आप लिपिबद्ध करके काव्य रूप में करके आप उसको लिख डालो। तो वाल्मीकि तुलसीदास जी के महाराज जी कहते हैं कि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए और जन्म लेके उन्होंने उनको पूरा भगवान राम की लीलाओं को उन्होंने पूरा लिपिबद्ध करके काव्य रूप में लिख के लिखा है। लेकिन अब ये तुलसीदास जी वही राम के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने कहीं क्लेम नहीं किया। तो अगर उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर कल्प में तुलसीदास जी कहते हैं इनफैक्ट कि हर कल्प में, हर दिव्य युग में जो एक त्रेता युग होता है उसमें राम आते हैं। तो इसमें 1000 बार, दिन में 1000 बार राम आ रहे हैं इस पूरे दिन में। और कोई भी राम की जो लीला है अलग अलग है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो जो बिठूर है कानपुर में, वहाँ पे सीता जी का, वहाँ पे वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। लेकिन उससे ज़्यादा फेमस आश्रम बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक सीतामढ़ी है, वो है। और कहते हैं ये भी वाल्मीकि मुनि का आश्रम था और यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था और वहीं पे इनका आश्रम था वाल्मीकि का। और अगर आप गया और नालंदा के बीच में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक सीतामढ़ी गांव है और उस गांव में भी सीता जी का वहाँ पे गुफा है और देवताओं के द्वारा बनाया हुआ पत्थर के अंदर एक गुफा है। बहुत फिनिश अच्छा है उसका, आप देख के समझ जाएंगे कि इस दुनिया का कोई नहीं इसको बनाने वाला। और वहाँ पे भी सीता जी वाल्मीकि का आश्रम कहते हैं, वहाँ पे भी लव कुश का जन्म हुआ था। तो इसका मतलब है कि तीनों में एक सही है या तीनों गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग समय में जब राम आए तो उस समय मुनियों का आश्रम अलग अलग जगह था और अलग अलग जगह होने से समय के भेद से अलग अलग जगह में स्थान सब आए और अलग अलग स्थानों से आने से उसका अलग अलग काल से अलग अलग जगह का नाम पड़ा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान जो है जब आते हैं तो ऐसे करते हैं। तो हमने देखा मुख्य अवतारों के रूप में हमने देखा कि कैसे भगवान जो है अलग अलग अवतारों में अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। और हमारे पास थोड़ा समय है अभी, इस थोड़े समय में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहेंगे। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भगवान कृष्ण आए, थोड़ा कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं फिर हम इसको यहाँ विराम देंगे। जब भगवान कृष्ण आए तो कृष्ण भगवान लीला करते हुए काल यवन, जहाँ से सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर आया था, उसी जगह से काल यवन आया था। ईरान इराक के पास से आया था काल यवन कृष्ण के पास लड़ने के लिए। और कृष्ण उसको दौड़ाते दौड़ाते एक गुफा के अंदर ले गए थे। और जब दौड़ाते दौड़ाते गुफा के अंदर ले गए तो वहाँ पे सोया हुआ था मुचकुंद, कोई आदमी सोया हुआ था अंधेरे में। और कृष्ण जाके वहाँ छिप गए अंधेरे में। और एक काल यवन ने आके उसको जोर से एक लात मारा और जोर से जो लात मारा तो वो जो आदमी सोया हुआ था उड़ गया। काल यवन को लगा कि कृष्ण ही सो रहा है यहाँ पे नीचे। उसने लात मारा अंधेरे में, उसको दिखा नहीं। और आदमी जो उठा उसने जो देखा, उसकी नजरों के तेज से ये काल यवन जल गया और जल के मर गया। और जब ये व्यक्ति आसपास देखा तो उसको कृष्ण दिखाई पड़े, कृष्ण निकल के आए।
तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो कृष्ण ने कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो? मैं तो कृष्ण हूँ, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं मुचकुंद राजा हूँ, जो कि पिछले युगों में, मतलब राम का ये पूर्वज थे। राम भगवान त्रेता युग में आए थे, राम के पूर्वज थे मुचकुंद। तो मुचकुंद राजा देवताओं के लड़ाई में लड़ने गए थे और लड़ने के बाद थक गए थे। जितवाया था उन्होंने लड़ाई को, और देवताओं ने बोला था कि आपने हम बहुत अच्छा सेवा किया, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान ने मुचकुंद ने कहा मुझे सोने का आशीर्वाद दो, और ये आशीर्वाद दो जो उठाएगा वो जल जाए, उसको जला के भस्म कर दो। तो देवताओं ने बोला तथास्तु। ये मुचकुंद आके गुफा में सोया, और कृष्ण को मालूम था कि मुचकुंद सो रहा है बहुत टाइम से, उठने का टाइम हो गया, उसको उठाना चाहिए। और भगवान तो जाके उस गुफा में छिप गए। इस मूर्ख काल यवन को पता नहीं था कि गेम क्या है यहाँ पे। उसने एक लात मारा काल, और मुचकुंद उठा, और उसकी नजर से ये काल यवन जल के राख हो गए। मरते मरते काल यवन को कभी पता नहीं चला कि मर कैसे गया, वो मरा कैसे उसको पता नहीं चला, क्योंकि उसको तो आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई आदमी देखेगा और मर जाएगा। उसको तो लगता था कि मारने से लोग मरते हैं। मूर्ख था, और कृष्ण होशियार थे। तो खैर, जब कृष्ण भगवान जन्म लिए, एक आखिरी का पॉइंट बोलूंगा, कृष्ण भगवान ने जब जन्म लिया, तो जन्म लेने के समय उनको मारने के लिए पूतना आई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयालेभे अपि असाधवी। और पूतना जो थी, उसने अपने स्तन में कालकूट विष को लगा रखा था। और वो जब कृष्ण को मारने आई, तो उसने, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, शिव जी पे ध्यान किया, शिव जी को कहा अरे कालकूट पीते पीते आपने जो एक दो बूंद गिरा दिया था, वही कालकूट लगा के आई है। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर जॉब। आपने आपका सेवा पूरा नहीं किया है भोले बाबा, हमको आप इस पिलाने को लगाइएगा, हम तो दूध पीने वाले बच्चे हैं। तो भगवान शिव जी आके पूतना का सारा विष पी लिया, जो बचा हुआ कालकूट था इधर उधर गिरा हुआ। और कृष्ण भगवान ने फिर जब पिया तो उसका जान ही निकल गया। तो खैर पूतना मर गई, लेकिन पूतना को भेजने वाले थे पीछे से कंस। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो पूतना है, ये पूतना है आधुनिक शिक्षण संस्थाएं, और ये कंस है इनको फंड करने वाले, उनको बैकअप करने वाले, ये है वैज्ञानिक लोग। ये कंस है वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक कंस है? तो सुनिए। वैज्ञानिक कहते हैं आप बंदर से आए, आप वैज्ञानिक कहते हैं आप बंदर से आए, वो वैज्ञानिक कहता है। लेकिन वैज्ञानिक को बात को बच्चों तक कौन पहुंचाता है? ये आधुनिक शिक्षण संस्था, शिक्षण संस्थाएं सिखाती वैज्ञानिक के बात को बच्चों तक पहुंचाने का। तो ये पूतना है जो बच्चों को मारती है, शिक्षण संस्था जो है बच्चों को मारती है। क्या सिखाती है? तेरे बाप जो थे ना, तेरे दादा थे ना, सब बंदर थे, क्योंकि डार्विन ऐसा कहते हैं, है ना। अरे सीधी सी बात है, भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में लिखा है कि सवाना ग्रासलैंड 1.5 मीटर ऊंचा घास होता है सवाना में, और साइंस कहता है कि सवाना ग्रासलैंड में जिराफ पला बढ़ा। तो जब 1.5 मीटर ऊंची घास थी, तो जिराफ को ऊपर के पत्ते खाने की क्या जरूरत थी? कल मैं बता रहा था। इसका मतलब है कि शिक्षण संस्थाओं में तोड़ मरोड़ के सत्य को तोड़ के चूर के बर्बाद करके लोगों को प्रस्तुत किया गया है, और ऐसे बर्बाद हुए सत्य से बच्चों का जो श्रद्धा है कृष्ण में, वो टूट जाता है। लेकिन अगर किसी की कृष्ण में सच्ची श्रद्धा है, छोटा कृष्ण भी है ना, वो बड़ी पूतना को मार सकता है। छोटी श्रद्धा भी आप में है कृष्ण में, तो बड़ी पूतना को मारने में सक्षम हो सकता है। तो ये जो वैज्ञानिक है, ये फंड करते हैं, ये ज्ञान देते हैं ये शिक्षण संस्थाओं को, और इनको फंड करते हैं पैसे वाले। तो ये पैसे वाले जो है ना, ये कंस के सपोर्टर्स, कंस के सपोर्टर, यही मेन डीमंस है। ये मुख्य रूप से अभियुक्त ये है कंस, है ना। तो ये जो है ये मेन प्रॉब्लम है, और ये शिक्षण संस्थाएं उसका फेस है। जैसे एक सुंदर लड़की होती है, पूतना एक सुंदर लड़की बन के आई थी, उसको लोगों ने बच्चा खुद से दिया था। पूतना जाके बच्चों को नहीं पकड़ती थी, लोग अपना बच्चा उसकी सुंदरता को देख के खुद दे देते थे। वैसे ही शिक्षण संस्थाएं इतनी सुंदर दिखती है कि उसको देख के खुद ही लोग अपने बच्चों को दे देते हैं, मेरे बच्चों को भी मार डालो। और बच्चा जब जाता है तो पहले तो बच्चा शरीर घुसता है फर्स्ट ईयर में, और फाइनल ईयर में जब निकलता है तो सिगरेट पीते हुए निकलेगा, दारू पीते हुए निकलेगा। उसका जो चरित्र है उसका हनन कर देगा शिक्षण संस्था, क्योंकि शिक्षण संस्था में वो पढ़ाया जा रहा है जो वैज्ञानिक आपको सिखा रहे हैं, और वैज्ञानिक वो सिखा रहे हैं जहाँ से फंड हो रहे हैं। ये सारा सिस्टम जो है ये पूरा गड़बड़ है, और इसलिए व्यक्ति को समझदारी से शिक्षण संस्थाओं के ऊपर जो है वो
सरकार को इसको टाइट करना चाहिए और शिक्षण संस्थाओं में वेदों को पढ़ाने का उपाय करना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो श्रद्धा है उस पर कोई हाथ न लगाए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।